हेलो स्टूडेंट, आज हम बिलियन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। देखते हैं क्या होती है नॉर्मलता की परिभाषा। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बेटा नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ठीक, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र कैसे होगा वो देखेंगे आप। सूत्र नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, देखो बेटा ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब अगर बिलियन का आयतन, ठीक है ना, तो बटे विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना बेटा। ये नॉर्मलता की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है कि ग्राम तुल्यांक की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्राम तुल्यांकों की जब संख्या निकालने के लिए जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ का जो है भार हो जाएगा और विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा बटे, ठीक है ना। तो ये देखो इधर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ऐसे निकालते अपन, विलेय का भार काय में, ग्राम में, ठीक है ना। विलेय का भार काय में, ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक बेटा। ठीक, तो अब इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाए, विलेय का जो भार स्मॉल w और तुल्यांकी भार को कैपिटल ई, इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब बेटा ये जो चीज़ है, इस चीज़ को इस वाले फार्मूले में रख दो, ठीक है ना। इस चीज़ को किस में रख दो, इस वाले फार्मूले में रख दो। तो अब देखो आप इस ये वाला जो फार्मूला है, ये देखें आप, देखें नॉर्मलता को हमने कैसे प्रदर्शित किया। नॉर्मलता को जो है हमने कैपिटल एन से प्रदर्शित किया। तो ये देखो कैपिटल एन बराबर, अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या, W बटे ई गुणा V, ये काय में है, लीटर में है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे
इस जो फॉर्मूला है इसको अगर ml में लिख दें, n बराबर W/E इंटू वी। अब ये अगर ml मिलीलीटर में है तो इधर 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इस प्रकार बनेगा, ये ठीक है ना। तो या इसको ऐसा लिख सकते हैं, W बराबर NeV/1000। ये इस तरह से W क्या हो जाएगा, W पदार्थ का भार हो जाएगा, जहाँ W जो है पदार्थ का भार या विलेय का भार, ठीक है ना, विलेय का भार हो जाएगा। E जो है विलेय का क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार है, ठीक। E विलेय का तुल्यांकी भार है। V जो है वो विलयन का आयतन है, ठीक है ना। V विलयन का आयतन इस यहाँ का है में बेटा ml में, ठीक। और n क्या है, ये नॉर्मलता हो गई, नॉर्मलता। तो इस तरह से इसको अपन कर लेते हैं। हाँ, अब यदि किसी विलयन के 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसा जो विलयन होता है वो नॉर्मल विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिख सकते, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक, विलयन के 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय घुला हो, विलेय घुला हो, तो ऐसे विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। उसको अपन नॉर्मल विलयन कहते हैं। अगर मान लो जो है इसी चीज़ में जो है आपका 2 ग्राम घुला हो, 2 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उसको अपन बाई नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं, एक टेबल से देख लेते हैं। यह है नॉर्मलता। ये जो आपकी जो चीज़ है वो है आपकी विलेय हुए विलयन हेतु प्रयुक्त पद, विलयन हेतु प्रयुक्त पद, ठीक है ना। और ये जो नीचे है इसका संगठन, ये चीज़। अब हमने जैसा कि पहले हमने आपको बताया है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो उस विलयन को क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। तो इसमें 1 ग्राम तुल्यांक, ये 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये है संगठन। तो इसको जो कौन सा विलयन कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल N से, ठीक है ना। अगर मान लो ये जो 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, 1 लीटर में 2 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन को बाई नॉर्मल कहते हैं। कौन सा, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन।
कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? बाई नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको 2n से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। फिर कैसे करेंगे? 2n से। अगर मान लो इसका जो है 1/2 क्या गुला हो? 1/2। देखो आप ये 1/2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, यानी 1 लीटर में विलेय का 1/2 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो ऐसे जो विलयन बनता है उसको अपन सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको n/2 करेंगे। फिर क्या करेंगे? n/2। अगर 1/5 घुला हो, 1/5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर ये घुला हो तो इसको जो है हम पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको जो नॉर्मलता n/5 प्रदर्शित करेंगे। अगर मान लो इसी का जो 5 ग्राम प्रति तुल्यांक घुला हो, ये अब 5 ग्राम, ये 5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, अब 1/2 में नहीं है तो फिर इसको क्या कहेंगे? पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं, पेंटा नॉर्मल। इसको 5n कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? 5n। हाँ, 1/10 ये जो है 1/10 ग्राम तुल्यांक पर लीटर ये घुला हो तो इसको अपन कहते हैं डेसी नॉर्मल। कौन सा कहते हैं? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको बेटा n/10 लिख सकते जब इसकी नॉर्मलता लिखेंगे। अगर 1/100 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, 1 लीटर में विलेय के 1/100 ग्राम तुल्यांक घुले हों तो ऐसे विलयन को अपन कौन सा विलयन कहते हैं? सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको n/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कौन कितना संगठन घुला होता है उसको कैसे लिखना पड़ता है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा रहता है कि n यानी नॉर्मल विलयन है, 2n माने बाई नॉर्मल है, n/2 सेमी नॉर्मल विलयन है, इसका मतलब n/5 इसका मतलब पेंटी नॉर्मल है, 5n पेंटा नॉर्मल है, n/10 इसका मतलब डेसी नॉर्मल है। तो इस तरह से ये जो चीज़ दी रहती है, यानी क्वेश्चनों में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें जो है नॉर्मलता हम इसमें जैसे नॉर्मलता रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो जो नॉर्मलता n का मान हो जाएगा 1/2, अगर इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अगले क्वेश्चनों में ये नॉर्मलता अपन रख सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लिखिए नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव, नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव जैसा कि सूत्र में हम बता चुके थे आपको, n बराबर W/E इंटू V, ये आपका लीटर में था। ये अब आप ये बताएं कि जब हम ताप में वृद्धि करेंगे, ताप में हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो जब ताप में वृद्धि करने पर आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ी हुई चीज़ का हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? कम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ताप में वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि होती है,
तथा नॉर्मलता का मान कम होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ताप वृद्धि करने पर नॉर्मलता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब हेडिंग डालो आप, नॉर्मलता तथा मूलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मूलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मूलरता में संबंध। नॉर्मलता और मूलरता में क्या संबंध है, यानी ये संबंध है एन गुणा विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार बराबर जो m गुणे विलेय का अणुभार, कैपिटल M गुणे विलेय का अणुभार। ये जो है नॉर्मलता और मूलरता में संबंध है। ठीक है ना, ये नॉर्मलता और मूलरता में संबंध है। ये नॉर्मलता से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि ये है 500 मिलीलीटर N/20 Na2CO3 बिलियन बनाने के लिए Na2CO3 के कितने ग्राम आवश्यक हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है जरा देखें। इस क्वेश्चन में ये आपका देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है। इसमें ये 500 ml दिया, इसका मतलब आयतन जो दिया है वो आयतन V की जो वैल्यू दी है 500 ml। ठीक है ना। अब ये N/20 जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, N/20 मीन्स नॉर्मलता। नॉर्मलता N की वैल्यू कितनी दी 1/20। अब वो कह रहे हैं Na2CO3 के कितने ग्राम मीन्स भार विलेय का, यानी जो है W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कौन विलेय है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट का हमें तुल्यांकी भार जानना पड़ेगा। तो अब आप देखें, आप इसमें हमें निकालना W है, तो ये W बराबर NeV बटा 1000, ये हमारा फार्मूला लगना है। अब हमें निकालना क्या है, यानी Na2CO3 का तुल्यांकी भार हमें चाहिए, तुल्यांकी भार E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, इसको देखो आप, Na का जो परमाणु भार होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो निकालो इसका अणुभार। अणुभार निकालो पहले, अणुभार कितना हो जाएगा, देखें आप 23 गुणा कितना 2 प्लस 12, ये 12 हो गए। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता कितना होता 16, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 3। अब करिए आप, 23 दूनी 46, 12 प्लस 16 48, कितने हो गए 106 हो गए। ठीक है ना। अब इसको तोड़ो, Na2CO3 ये तोड़ें आप 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस, तुल्यांकी भार निकालो आप, तुल्यांकी भार निकालें आप। E बराबर क्या हो जाएगा 106 बटा कितना 2। ठीक है ना। तो इसका 2 का हम क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। ये डिवाइडेशन करेंगे कितना आ जाएगा 53 आएगा, यानी E की जो वैल्यू आई है वो 53 आई है। अब इस फॉर्मूले में रख दो बेटा, इसमें रख दीजिए आप। तो ये W बराबर N की वैल्यू कितनी थी अपनी 1/20, E की वैल्यू कितनी आई 53, V की वैल्यू कितनी थी 500 ml बटा कितना 1000। ये कितनी बार कट गए, ये एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी। ठीक है ना। और ये देखो ये 2 बार कट गए, तो ये W बराबर कितना हो जाएगा 53 बटा विद्युनी 40। इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे 53 में तो कितना आ जाएगा, इसका डिवाइडेशन करने पर 1.325, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 1.325
इतना आएगा भार, इतने ग्राम आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इतने ग्राम आंसर। बेटा इस तरह के और ढेर सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक से करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, और आप वीडियो ज़रूर देखते रहें, प्लेलिस्ट का उपयोग करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने जो है वीडियो देखी है। और ठीक है।